Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if AM not equal BL, then the system of equations AX plus BY is equal to C and LX plus MY is equal to N. Now let's see the options. Option A has a unique solution, option B has no solution, option C has infinitely many solutions and option D may or may not have a solution. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें अगर ए एम जो है वो नॉट इक्वल हो बी एल के, तो हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं हमारे पास इन ये किस टाइप की होंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो बच्चों हमारे पास अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसके जो हमारे पास A1 बाई A2 होता है वो नॉट इक्वल होता है B1 बाई B2 के। तो यहाँ पर बच्चों A1 बाई A2 और A1 A2 B1 B2 जो होता है बच्चों, ये हमारे पास A1 A2 तो बेसिकली जो इक्वेशंस में हमारे पास दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं, और B1 B2 बेसिकली y के कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों इस फॉर्म में होती है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो होगी हमारे पास इस तरह से कि A2x प्लस B2y प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इस फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन जो होती हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कंपेयर करें हमारी गिवन इक्वेशन को, तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है AX प्लस BY माइनस C इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम A1 देखें तो A1 क्या होगा हमारे पास, A1 होगा A, B1 क्या होगा बच्चों, B1 होगा हमारे पास B, और C1 क्या होगा, C1 होगा हमारे पास माइनस C, बिकॉज हम यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यूज़ ले रहे हैं बच्चों। अब इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है हमारे पास LX प्लस MY माइनस N इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो A2 क्या आएगा हमारे पास, A2 आ जाएगा L, B2 क्या आएगा बच्चों, B2 आ जाएगा हमारे पास M, और C2 आ जाएगा हमारे पास माइनस N यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बच्चों रिलेशन चेक करना है इन A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के बीच में, बिकॉज उसी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है किस टाइप की है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम A1 देखें तो A1 है A, A2 क्या है, A2 है हमारा L, और यहाँ पर बच्चों हम B1 क्या है हमारा, B1 है यहाँ पर B1 है हमारा बच्चों B, और B2 क्या है हमारा M, और C1 क्या है बच्चों, C1 है हमारा माइनस C, और C2 क्या है माइनस N। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि AM जो है वो नॉट इक्वल है BL के। तो बच्चों अगर हम इससे इंटरप्रिटेशन करें तो हमारे पास क्या होगा कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A बाई बी नॉट इक्वल B बाई एल, B बाई एल। तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर A बाई, यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास आएगा एक्चुअली, ये हमारे पास आएगा बच्चों, यहाँ पर ही हमने गलत लिख दिया है, इसे हम लिखेंगे इस तरह से कि A बाई एल नॉट इक्वल B बाई एम। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया है कि A बाई एल जो है वो नॉट इक्वल है B बाई एम के। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों हमारे पास कि A1 बाई A2 जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल है B1 बाई B2 के, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि A1 क्या है हमारे पास, A1 बाई A2 क्या है A बाई एल, और B1 बाई B2 क्या है B बाई एम, और ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम बच्चों जानते हैं कि अगर हमारे पास A1 बाई A2 और नॉट इक्वल होता है B1 बाई B2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो केवल हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, या फिर हम कहें कि उनका हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। तो इस लाइन का कैसे सॉल्यूशन आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा।
और अगर बच्चों एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो उसका सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।